हेलो बच्चों, तुम्हारी पाठशाला में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक 6 क्लास के अष्टम अध्याय सूक्ति स्तवकः पढ़ेंगे। आज हम पहले 2 श्लोक का अर्थ समझेंगे। सूक्ति का मतलब क्या है? सूक्ति सु उपसर्ग उक्ति शब्द से बना है। सु का मतलब उत्तम, उक्ति का मतलब वचन, गुड सेइंग्स, उत्तम वचन। स्तवकः का मतलब है गुच्छा, उत्तम वचनों का गुच्छा। इन्हीं उत्तम वचनों के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। तो पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यमेन का मतलब है परिश्रम से, बाय ट्राइंग। सिद्ध्यन्ते पूरा होता है, फुलफिल्स। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, परिश्रम से जो पूरा होता है। क्या पूरा होता है? कार्याणि, सब काम, ऑल द वर्क। न मनोरथे ही, न का मतलब है नॉट, मनोरथे ही मन के इच्छा से, बाय डिजायरिंग। मतलब परिश्रम से ही काम सब पूरा होता है, केवल इच्छा से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य का मतलब है सोया हुआ, एस्लिप। सिंहस्य शेर का, ऑफ द लायन, सोया हुआ शेर का। प्रविशन्ति मुखे मृगाः, न प्रविशन्ति। प्रविशन्ति का मतलब है प्रवेश करना, एंटर। कहाँ? मुखे, इन द माउथ ऑफ लायन। मृगाः हिरण या पशु, डियर्स और एनिमल्स। यानी शेर के मुंह में अपने आप ही उसका खाना नहीं घुस सकता, क्योंकि अगर कहीं एक शेर सोकर दूर से हिरण को देखता रहेगा और सोचता रहेगा मुझे इसे खाना है, तो क्या मैग्नेट की तरह वो खींच लेगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम बुक खोल के बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे मुझे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाना है, तो क्या ऐसे में हमें फुल मार्क्स मिल सकता है? अरे भाई, इसके लिए तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना परिश्रम से, बिना कोशिश से कोई भी काम पूरा नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। हिरण को पकड़ने के लिए शेर को उसके पीछे भागना ही पड़ेगा। उसी तरह एग्ज़ाम में मार्क लाने के लिए हमें चैप्टर को या बुक को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसे पेड़ में आम लटकता है और मैं नीचे खड़े रहकर देखती रहूँगी और मुंह में पानी टपकता रहेगा और सोचूंगी काश वह आम मेरे पास आकर गिर जाए। अरे भाई, इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। 1-2 पत्थर तो मारना पड़ेगा या पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो द पर्सन हु वांट्स टू गेट सक्सेस ही शुड डू हार्ड वर्क, और बाय हार्ड वर्किंग one will get success, not by desiring. Like that, no animal or deer will enter into the mouth of a sleeping lion. Okay? अब दूसरा श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके, इन द बुक, पठितः पढ़ाया गया, दैट रेड। पाठः लेसन, मतलब पुस्तक में जो पाठ पढ़ाया गया हो। जीवने नैव साधितः, जीवने इन द लाइफ, नैव यानी न एव, नट, साधितः प्रयोग किया गया। अगर कोई भी पुस्तक में हम पाठ पढ़ के उसको हम अपने जीवन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? किंग भवेत्, व्हाट इज़ द यूज़? तेन पाठेन, उस पाठ का, बाय दैट नॉलेज, जीवने इन आवर लाइफ, यो न सार्थकः,
न सार्थक है, कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस। हमारे जीवन में हम अगर जो पाठ पढ़ते हैं, जो पुस्तक से नॉलेज हमें गेन होता है, अगर हम उसको हमारे जीवन में नहीं लगाएंगे तो उस पाठ का क्या मतलब रहेगा, कोई अर्थ नहीं है। बच्चों सोचो, अगर हम कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं या नोवेल भी पढ़ते हैं हमारे मन बहलाने के लिए, तब भी उससे हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। जैसे कि एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, छोटों को आदर करना चाहिए, इत्यादि। ठीक है, अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे और कुछ समझेंगे नहीं, उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, हमारे डेली लाइफ में हम उपयोग नहीं करेंगे, तो उस पुस्तक हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। The lesson that is read in a book which does not help us in our life, then what is the use of that lesson? Okay? आपको इस क्लास के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो गिव ए बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना मत भूलें, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन